हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरी वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है 8:30 बजे से। अभी तक तो थोड़ा घर के काम वगैरह निपटाए और अच्छी सी धूप भी लग चुकी है और फटाफट घर के काम वगैरह निपटा के मैं हो गई हूँ रेडी खेत जाने के लिए, क्योंकि मम्मी तो सुबह चली गई थी। अब हमारे खेतों में काम शुरू हो गया है, मतलब गेहूँ वगैरह पक चुके हैं, तो उनको काट के फटाफट घर लाना है, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है कब बारिश आ जाती है। तो आज मैं भी जा रही हूँ मम्मी के साथ। मम्मी तो चली गई है सुबह और अब मैं भी घर के काम वगैरह निपटा के फटाफट से खेत जाती हूँ और दिखाती हूँ आपको आज का मौसम। तो चारों तरफ कितनी अच्छी सी धूप खिल चुकी है, ये देखो। मैं कह रही हूँ कि हमारे गेहूँ पक चुके हैं और मैं खेत को ही लेने जा रही हूँ। तो मम्मी कुछ कल परसों लेके आ गई थी, तब तो मेरी कॉलेज थी तो मैं नहीं जा पाई। तो दिखाती हूँ कितने गेहूँ मम्मी घर पे काट के ला चुकी है। देखो, इतने गेहूँ तो हमारे ही कट के घर पे आ चुके हैं, इनको हमने काट के धूप में सुखाने। तो मैं अभी अपने खेत में पहुँचने वाली हूँ, मतलब अपने घर से थोड़ा दूर आ चुकी हूँ। ज़्यादा दूर तो नहीं है हमारे खेत हमारे घर से, पर लेकिन थोड़ा है ही। और आजकल तो धूप, तभी बारिश आ रही है और तभी बहुत तेज़ धूप लग रही है। इस धूप में तो आंखें भी नहीं खुल रही है। समझ में नहीं आ रहा खेतों का काम कैसे करेंगे अगर इतनी तेज़ धूप रहेगी। पर लेकिन धूप भी चाहिए और इतनी ज़्यादा भी नहीं चाहिए। तो देखते हैं अभी क्या होता है, कब तक जाते हैं मम्मी और मैं घर, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो मम्मी ने गेहूँ काट दिए होंगे। और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को यहाँ की गेहूँ की खेती। कुछ लोगों ने तो पूरे काट दिया, कुछ ही काट रहे हैं, कुछ आगे भी हैं। देखो, उधर है हमारा घर, जूम करके दिखाती हूँ, उधर सामने। और मैं आ चुकी हूँ अभी इतनी दूर, और यहाँ आगे पे हमारे खेत, मम्मी भी वहीं नीचे होगी। तो दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ से होता है हमारे खेत स्टार्ट। एक ये है, थोड़ा मम्मी यहाँ से भी ले गई थी और थोड़ा यहाँ से भी। तो अभी देखते हैं मम्मी कहाँ होगी, गेहूँ के बीच तो दिख भी नहीं रही है। और ये नीचे वाला भी हमारा ही है, तो मम्मी वहाँ सामने है। तो मैं अभी यहाँ किनारे से जाती हूँ, क्योंकि अगर गेहूँ में गई और गेहूँ टूटे तो मम्मी मुझे बहुत मारेगी। तो देखते हैं, ऊपर से ये वाला है और यहाँ ये पूरा हमारा है। तो देखते हैं कब तक काट पाते हैं हम पूरा। तो अब मैं भी मम्मी के साथ फटाफट गेहूँ काटती हूँ, इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया, क्योंकि गेहूँ पे रहते हैं कीस, वो कपड़ों पे लगते हैं। तो फिर जैकेट पहन लिया, धूप भी है, हाथ काले हो जाएंगे, तो इसलिए मम्मी ने बोला जैकेट पहन ले, लेके आई थी मैं। तो अब फटाफट काटती हूँ गेहूँ मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी ने एक भारी तो निकाल दी है और एक भारी अभी हमने काटनी है। तो फटाफट काटते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ से अच्छा सा नज़ारा। और काटती हूँ फटाफट से गेहूँ। तो जब मैं खेत में आई तब मम्मी ने एक भारी निकाल दी थी और एक हम दोनों ने अभी निकाल दी है। तो एक तो मम्मी ने यहाँ पे लगा रखी है और 2-3 पुली एक्स्ट्रा थी, तो इनको फिर उसी खेत में लेके जाना है, क्योंकि उसी भारी में लगेगी, फिर यहाँ पे से फिर लगाने में दिक्कत होती है। तो ले जाती हूँ फटाफट से। और इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, जबकि मुझे अभी थोड़ा देरी हुई है खेत में आए हुए, तो फटाफट ले जाती हूँ। ये है और एक ये है, इनको बोलते हैं, मतलब पुली, छोटी छोटी पुलियों को मिला के इसको बोलते हैं गडोली। तो इनको बना दिया है मम्मी ने, तो ये मेरे लिए हो गई एक भारी। और कुछ पुली मम्मी ने यहाँ पे रखी है, तो इनको भी मैं फटाफट उधर ले जाती हूँ। काम बाद में करती हूँ, नुकसान पहले। तो ये हाथ काट दिया यहाँ पे, ये देखो मेरी मम्मी मुझ पर हंस रही है तब से ही। भी निकाल दिया है, मतलब एक बारी ये हो गई है।
तो धूप भी थोड़ा हल्की हो गई है, मतलब मौसम थोड़ा बदल रहा है। 2 भारी तो हमने निकाल दी हैं, पर लेकिन एक भारी और की है। तो मम्मी कह रही है शाम का क्या भरोसा, बारिश आ जाएगी। तो मैं एक भारी लेके जा रही हूँ घर, फिर दोबारा आऊँगी, तब तक मम्मी दूसरी भारी भी निकाल देगी। तो अब ले जाती हूँ फटाफट से गेहूँ को घर। ये मेरी भारी तैयार हो गई, मम्मी यहाँ पे बिछा रही है, तो मैं ले जाऊँगी। तो मैंने अपनी भारी अभी पहन ली है। वैसे ज़्यादा भारी तो नहीं हो रही है, पर थोड़ा ले जाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये चुभता है, इसी कीस वगैरह बहुत चुभता है ना, तो उस वजह से थोड़ा दिक्कत होती है ले जाने में। तो तभी धूप बहुत तेज़ लग रही है और तभी बहुत हल्की लग रही है। तो देखते हैं, मम्मी तब तक पूरा निकाल ही देगी एक भारी, फिर दोबारा आती हूँ मैं एक भारी लेने के लिए। तो ये रही मेरी भारी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, पर लेकिन अब वीडियो बनाने के लिए नहीं होगा इसके साथ, और घर पे जाके मिलती हूँ आपको सीधा। वो भारी तो मैंने घर पे रख दी है और अब जाती हूँ फटाफट से दूसरी भारी लेने, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, पूरे बादल छा गए हैं, तो बारिश आ जाएगी। तो हमारे तो घर पे भी गेहूँ फैला रखे हैं, इसलिए हमें फटाफट आना पड़ेगा। तो अब चलती हूँ फटाफट। और मैं इतना भाग भाग के इसलिए जा रही हूँ ना, आते हुए भी मुझे कोई मिल गया था, मतलब मैं उनके पीछे पीछे आ गई थी, और अभी जाते हुए भी कोई जा रहा है, तो उनके पीछे फटाफट से चले जाऊँगी, क्योंकि फिर मुझे डर लगता है और डर है आगे से, तो इनके पीछे मुझे भी फटाफट भाग के जाना पड़ रहा है। बहुत तेज़ चल रहे हैं ना इनकी, फटाफट मैं चल नहीं पा रही हूँ, और यहाँ नहर में नीचे गिरने की आफत भी रहती है। तो मैं आपको सीधा खेत में मिलती हूँ फिर से। तो अभी मैं फिर से खेत में पहुँच चुकी हूँ, और आसमान तो पूरा बादल ऐसे छा गए हैं बारिश के लिए। मैंने आधा तो काट लिया, पर आधा हम दोनों फटाफट मिलके काट रहे हैं फटाफट से। तो मम्मी ने इतना ही काट दिया है, अब इतना हम फटाफट से काटते हैं। तो इतनी पागल हूँ मैं, मतलब काम करने के बावजूद भी ना मम्मी की डांट खाने के लिए कुछ ऐसा काम कर ही देती हूँ कि डांट खा ही लेती हूँ। घर गई गेहूँ लेके, जो जिस पे ले जाते हैं ना उसको बोलते हैं जोड़ो, मतलब रस्सी होती है वो, और घर तो गई वो लेके, पर लेकिन वापस रस्सी लेके नहीं आई। तो अब दूसरी बारी किस पे ले जाऊँगी? तो पहले तो डांट खा ली छक करके। अब यहाँ पे हमारे खेत के थोड़ा आगे पे कोई और अपने गेहूँ काट रहे अभी, तो देखती हूँ, उनसे मांगती हूँ, लेके जाऊँगी, फिर रस्सी वापस देने आऊँगी खेत में। देखते हैं ये देते कि नहीं देते। यहाँ पे ये काट रहे हैं अभी, तो पूछती हूँ मैं पहले इनको, इनसे इनकी रस्सी मांग रही हूँ। ये तुम मौका था जी अभी लोन होता है। ओ ठीक, ये मिल गई है, लेकिन उनका भी काटने के लिए अब थोड़ा बचा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्पीड में काम करना पड़ेगा, मतलब फटाफट से वो भारी लगा के घर ले जाना पड़ेगा, और फिर वापस देने भी आना है यहीं खेत में ये, फिर क्योंकि उनको भी अपने गेहूँ इसी पे ले जाने हैं। तो टाइम अभी 10 बज चुकी है, और अब जाने लग गई मम्मी और मैं घर। मैं तो अपनी भारी लेके यहाँ पे आ गई हूँ, और मम्मी अभी नीचे अपनी भारी लगा रही है भारी। और पहले वाली तो अच्छी लगी थी, पर लेकिन ये वाली इतनी अटपटी हो रही है ना ले जाने में, और मम्मी अभी नीचे ही हैं, तो फटाफट ले जाती हूँ। उतने दूर ले जाना है अभी मैंने वहाँ, अभी वापस भी रस्सी लेके आनी है। तो वो दूसरी भारी भी घर पे रख के फिर जा रही हूँ वापस खेत, क्योंकि ये वापस देना है उनको भी वापस लेके आना है, क्योंकि गेहूँ तो उन्होंने भी काट लिए थे, शायद थोड़ा बचे थे, इसलिए फिर से फटाफट जाना पड़ रहा है। और अब हालत ख़राब हो गई है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने का, पर लेकिन मम्मी की डांट से बचने के लिए जाना पड़ेगा। मम्मी भी पहुंच चुकी थी यहाँ पे, और मैं वापस जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने अब इनकी रस्सी वापस दे दी है, और अब जाती हूँ फिर से वापस घर। इतने भाग भाग के आई ना मैं, पूरी पसीना ही आ गई है, और अब जाके आराम से घर जाऊंगी, क्योंकि अभी जिस टाइम मैं वो लेके गई गेहूँ, उस टाइम में मैं बहुत भाग के गई, क्योंकि वो रस्सी वापस लेके आनी थी। और जब मैं रस्सी वापस लेके आई तब भी मैं फटाफट आई,
क्योंकि उनको भी जल्दी रस्सी चाहिए थी। तो लेकिन अब आराम से जाती हूँ। अभी भी घर पे कुछ काम नहीं है। अब दिन का खाना बनाने का टाइम होता है फिर, और देखते हैं आगे क्या क्या काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो गेहूँ घर पे लाने के बाद मेरी ड्यूटी लग गई है ऊपर वाले छत और चौक की सफाई करने के लिए, क्योंकि जो हमारे वो गेहूँ मैंने दिखाए थे वो कटे हुए हैं, जो उनको कूटना होता है, मतलब बोलते हैं कि दह करते हैं उनकी ना। तो अभी तो फिर आसमान मतलब मौसम थोड़ा सही है, धूप भी है, तो मम्मी ने कहा कि उसको कूट लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सूख भी रखा है। तो मैं करती हूँ अब चौक की सफाई। थोड़ा बहुत गंदा हो ही रखा है क्योंकि मम्मी ने तो उसकी अच्छे से लिपाई कर रखी है। दिखाती हूँ आप लोगों को। ये चौक की पूरी वैसे अच्छे से सफाई हो रखी है पर लेकिन थोड़ा कल रात को बारिश आई थी, उसकी वजह से थोड़ा मिट्टी मिट्टी हो रखी है। तो फटाफट ये सफाई कर लेती हूँ थोड़ा ही कप ये, तो फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो अभी चौक की सफाई तो मैंने कर ली है, मतलब ये देखो अच्छे से साफ़ हो गया है। अब बचा है छत। तो छत में थोड़ा कुछ और सामान वगैरह भी है, सामान मतलब ये थोड़ा घास है ऐसे आला, तो ये ख़राब हो रहा है, तो शायद मम्मी ने ये जलाना है, तो मैं इसको फटाफट से उधर साइड करती हूँ क्योंकि छत में भी पूरा झाड़ू लगेगा। क्योंकि जब गेहूँ कूटते हैं ना तो वो इधर उधर घिर जाते हैं, तो फिर इधर वो मिट्टी वगैरह में गिर जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा फटाफट छत में भी झाड़ू लगा लेती हूँ। और धूप तो इतनी तेज़ लग रही है ना, पसीना आ रही है सीधा इतनी तेज़, तो इस वजह से फटाफट से झाड़ू लगाती हूँ। तो अभी पूरी छत की सफाई करने के बाद हमने ये गेहूँ यहाँ डाल दिए हैं चौक में, और यहाँ ये पूरे तिरपाल वगैरह लगा दिए हैं कि गेहूँ उधर ना गिरे। अभी थोड़ा देर धूप पे रहेंगे और इसके बाद ये लट्ठों से इनको हम कूट देंगे। तो दिखाते हैं आप लोगों को कैसे कूटेंगे हम। ये ऐसे कूटता है इसको। अभी तो मम्मी कूट रही है पर लेकिन अब मम्मी और मैं साथ में कूटेंगे, तो बताती हूँ आपको जब मैं भी कूटूँगी। पर मेरी बस की ज़्यादा होता नहीं है, पर लेकिन ट्राई करूँगी। तो अभी हमने थोड़ा बहुत तो कूट लिया है, मतलब थोड़ा सा वो हल्का हो गया, तो अब अच्छे से कूटेंगे, दिखाते हैं। तो अभी हमने ये कूट लिया है मम्मी और मैंने, मतलब ये पूरा अच्छे से हो गया। पहले ये ऐसे था, ये ऐसे था, और अब ये ऐसे हो गया है, मतलब पूरा हो गया है। अब इसको हम कट्टे में भरेंगे और ये वाला कूटेंगे। ये पूरा अच्छे से हो गया है, तो ये उठा के हमने इसमें भर दिया है। ये देखो गेहूँ उठा दिए है पूरे। अब फटाफट इसको कूटते हैं क्योंकि धूप बहुत तेज है। ये वाला भी हमने थोड़ा आधा कूट लिया है और हालत खराब हो गई, पसीना है पसीना। तो अभी हमने फाइनली पूरे गेहूँ कूट दिए हैं, मतलब एक राउंड फिर दोबारा लगेगा, पर लेकिन वो हल्का सा लगेगा लास्ट में। तो अभी मम्मी थोड़ा झाड़ू मार रही है। हालत ऐसे ख़राब हो गई ना, मतलब झुक के ना सीधा पेट पे दर्द होता है, तो मैंने तो एकदम ऐसे पेट बांध रखा है, पेट वाला पेट, कि वजह से बाद में दर्द ना हो लट्ठे से, इस वजह से बांध रखा है। तो अब ये लास्ट बचा है, इसमें बस एक बार कूटेंगे तब ये हो जाएगा। फाइनली हमने सब कूट दिया है, बस अब ये उठाना है बस। हमने पूरे गेहूँ कूट दिए हैं और अब ये ऐसे हो गए, दिखाते हैं। ऐसे गेहूँ निकल चुके हैं ये, बस अब अभी तो इसमें कबाड़ है, ये साफ़ करेंगे लेकिन फिर साफ़ हो जाएंगे। अभी हो चुका है शाम का टाइम, मतलब 5:30 हो गया है। मैं दिन को थोड़ा सो गई थी खाना खाने के बाद,
अभी यहाँ पे जो गेहूँ हमने कूटे थे उनको दिखाती हूँ मैं किस तरीके से साफ़ करते हैं। यहाँ पे खाली कर दिए हैं और यहाँ पे पंखा लगा के ये इस तरीके से जो इसमें भूसा रहेगा मतलब कबाड़ रहेगा वो साइड हो जाता है। दिखाती हूँ कैसे। ये देखो वो कबाड़ एक साइड हो जाएगा और गेहूँ नीचे रुक जाएंगे। उसको भी अभी दोबारा छानना होता है तब जाके गेहूँ अलग होते हैं। उसके बाद ये इस तरीके से इसमें डाल के इसको ऐसे साफ़ ऐसे करके ये गेहूँ पूरे साफ़ हो जाएंगे। तब गेहूँ साफ़ करके इतने ही गेहूँ हुए हैं पूरे मिला के